फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तवा नदी के बारे में। दोस्तों, हमने लगभग मध्य प्रदेश की नदियों का डिस्कशन कर लिया है। ये लास्ट नदी बची हुई है तवा नदी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल, इसका समापन, इसकी लंबाई, इस पे परियोजनाएं, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करते हैं तवा नदी के बारे में। दोस्तों, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी से निकली हुई है। दोस्तों, महादेव पहाड़ी से ये जो तवा नदी है निकली हुई कहाँ पे? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के में एक महादेव पहाड़ी है दोस्तों, वहां से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 172 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है, 172 किलोमीटर है। इसका समापन कहाँ होता है? तो इसका समापन यह नदी होशंगाबाद के हांडिया नामक स्थान पर नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों, इसका समापन नर्मदा नदी में जाके हो जाता है। नर्मदा नदी में ये मिल जाती है तवा नदी। वैसे भी तवा नदी को नर्मदा नदी की सहायक नदी कहा गया है। दोस्तों, तवा नदी पर राज्य का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, तवा बांध इसे कहते हैं। तवा नदी पे जो बांध बना हुआ है दोस्तों, याद करने में ज्यादा इजी होगा, तवा बांध के नाम से जाना जाता है, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस बांध की लंबाई है 1448.7 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। दोस्तों, एक बार फिर हम देख लेते हैं कि तवा नदी पे मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, जो तवा बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि होशंगाबाद जिले में है। और इसकी लंबाई अगर हम देखें तो लंबाई इसकी है 1448.7 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई की बात करें तो 58 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, नेक्स्ट, नदी से महत्वपूर्ण जुड़े हुए जो तथ्य हैं, यानी जलप्रपात है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं, जो कि आगे हम मतलब कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। बाकी नदियों में जो हमने देखा हुआ है वो सब थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पूर्वा नदी है जलप्रपात, जो पूर्वा जलप्रपात है वो किस नदी पे है? टमस नदी पे है, जो कि रीवा में है। ठीक है, नदी का नाम हम देखेंगे, स्थान देखेंगे और जलप्रपात देखेंगे दोस्तों। तो जो पूर्वा जलप्रपात है टमस नदी पे है और ये कहाँ है? रीवा में है। दोस्तों, हमने बीहड़ भी देखा था दोस्तों, हमने केवटी देखा था, केवटी बीहड़ नदी पे है दोस्तों। बीहड़ नदी जो है उस पे केवटी है और केवटी जलप्रपात है, जो कि रीवा में है। और पियावन और बेलौही ये भी बीहड़ नदी पे है, ये रीवा में है दोस्तों। केदारनाथ अगर देखें तो अरावली पर्वत पे है। और पाताल पानी देखें तो चंबल नदी इंदौर में है। और अप्सरा, डचेट फॉल ये सब देखें तो पचमढ़ी होशंगाबाद में है। और पचमढ़ी होशंगाबाद में है रजब जलप्रपात है। भालकुंडा जलप्रपात दोस्तों बीना नदी पे है, सागर में है। और पांडव देखें तो पांडव केन नदी में है, पन्ना में है। झाड़ी दाहा देखें तो चंबल नदी पे है, इंदौर में है। और शंकर खो देखें तो जामनेर शिवनी में है। दोस्तों, ऐसे हमने नर्मदा नदी पे भी कुछ जलप्रपात देखे थे, और जो कि एक तो अमरकंटक में है और वहां पे दुग्धधारा जलप्रपात, और ये एक और जलप्रपात था। और बाकी नदियों के बारे में हमने जब वीडियो देखा था तभी डिस्कस कर लिया था। जो पालमपुर कूनो अभ्यारण्य है दोस्तों, श्योपुर में से भिन्न से कौन निकलती है? सिंध नदी बहती है। जो सिंध नदी है दोस्तों, ये पालमपुर कूनो अभ्यारण्य जो श्योपुर में है वहां से बहती है। मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित है। साजापुर, आस्था, राजगढ़ पार्वती नदी के तट पर स्थित है। जो बेनगंगा नदी है दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों। जो भी हमने वीडियो में नहीं बता पाया है वो आज अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों। बाकी नदियों के बारे में जो भी छूट गया था तो ये हमने डिस्कस नहीं किया था। बेनगंगा नदी के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे कि बेनगंगा नदी दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों। ऐसे हमने देखा था कि पश्चिम दिशा की ओर, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली केवल 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश में, जिसका एक का नाम है नर्मदा नदी और दूसरे का नाम है दोस्तों ताप्ती नदी। दोस्तों, बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों, हम एक बार और जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हर नदियों का उद्गम स्थल और समापन कहाँ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। और इसका जो समापन होता है, समापन इसका होता है खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है अरब सागर में। दोस्तों, अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है
और अगर देखें कि इसका समापन कहाँ हो रहा है, तो दोस्तों इसका समापन हो रहा है ये उत्तर दिशा की ओर बहते हुए बिहार के पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। और अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो बैतूल के मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकली हुई है। और इसका समापन कहाँ होता है, तो इसका समापन पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, जहाँ की नर्मदा नदी मिलती है दोस्तों। फिर हम देखेंगे बेतवा नदी। तो बेतवा नदी को हालांकि प्रदूषण के बेसिस पे हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रायसेन के कुबरा नामक ग्राम से निकली हुई है। और इसका अवसान जो होता है यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है दोस्तों। शिप्रा नदी के बारे में हम बात करेंगे कि इंदौर के इसका उद्गम जो है इंदौर के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से ये निकली है। और ये जाके कहाँ मिल जाती है, तो शिप्रा नदी जाके और चंबल नदी में मंदसौर में जाके दोस्तों मिल जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों विंध्याचल पर्वत से होता है। और इसका जो अवसान है वो जाके यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। बेनगंगा हमने देखा था। बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है शिवनी जिले के परसवाड़ा पहाड़ से होता है। और इसका जो समापन है दोस्तों, तो इसका समापन कहाँ होता है, तो इसका समापन जाके और आई थिंक ये हालांकि ये बहती तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है दोस्तों। इसका समापन हो जाता है, आगे हम बताएंगे अगर मुझे ध्यान आया तो। और तवा नदी जो है दोस्तों, ये तवा नदी होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी से निकली हुई है। और इसका समापन जाके हो जाता है नर्मदा नदी में। तो दोस्तों हमने पूरा देख लिया है लगभग। तवा नदी हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, बेनगंगा हो गई, और केन नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, शिप्रा नदी हो गई। लगभग दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने देख लिया है कि नदियों का उद्गम स्थल, उनका समापन, उनके आसपास के शहर और उन पे जो परियोजनाएं बनी हुई हैं उनकी लंबाई कितनी है, ये हमने दोस्तों सब पूरा डिस्कशन कर लिया है। आज समाप्त होता है मध्य प्रदेश के नदियों का वीडियो। नेक्स्ट दोस्तों हम मध्य प्रदेश के कोई और टॉपिक लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।